आप लोगों ने अगर प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन की है और अगर आप लोग ओ लेवल में चारों पेपर में कंपेयर करें तो जो सबसे ज़्यादा घबराने वाला पेपर है वो है पाइथन, बिकॉज बच्चों को प्रोग्रामिंग से काफ़ी कुछ दिक्कत होती है। ये वीडियो स्पेशली खासकर पाइथन के पेपर को लेकर बनाया गया है। मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि पाइथन के पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, आज जो एग्ज़ाम हुए उसका पेपर आपको कैसे मिलेगा और आगामी एग्जाम्स जो पाइथन के प्रैक्टिकल्स के हुए उनके लिए आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन आइस एकेडमी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद उसके स्टोर सेक्शन पे जाइए और स्टोर सेक्शन पे टाइप करिएगा गेस्ट पेपर। गेस्ट पेपर में आप लोगों को गेस्ट पेपर तो मिल ही जाएगा अगर आपने गेस्ट पेपर लिया, और अगर आपने पहले कोर्स ले रखा है तो उसके कंटेंट में जाइए। यहाँ हमने प्रैक्टिकल का एक अलग से फोल्डर बना रखा है आप लोगों के लिए, और इसमें ओल्ड पेपर्स चेक करिए। बच्चों, आज जो पेपर्स हुए हैं वो अलग से फोल्डर बनाकर यहाँ अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप जुलाई 22 वाले फोल्डर को ओपन करिए और आज के दोनों पेपर्स आपको दिख जाएंगे। अगर आप लोग पेपर्स को चेकआउट करें तो आपको दिखेगा कि जो मैंने गेस्ट पेपर में दिए थे वो क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे पूरे जैसे ये एमस्ट्रॉन का क्वेश्चन आया था, रिप्लेस करने को आया था, सेम क्वेश्चन आप लोगों को हमारे एमसीक्यूज और साथ ही साथ जो मैंने पीडीएफ दी थी उसमें आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिकल वाले इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा और ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल है। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए जो पिछले साल के पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करके आपके लिए प्रोवाइड किया जा सके। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ये एमस्ट्रॉम का आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन पूरा सेम एज इट इज आया था। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और आया था, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको सैलरी वाला एक क्वेश्चन कराया था, लेकिन इस बार सैलरी का ना होकर नंबर ऑफ वर्किंग डेज और आवर्स के बेसिस पे क्वेश्चन था। जिसने ये किया होगा उसको वो समझ आ गया होगा। अब मैं आपको वो क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सच्चाई और बता दें, आपको 80 से 90% इंस्टीट्यूशन ऐसे मिलेंगे जहां पर आपकी कॉपीज की कोई वैल्यू नहीं है। बच्चों ने कॉपीज लिखी भी हैं, कंप्यूटर पे भी किया है, कहीं कहीं पे कंप्यूटर खुले भी नहीं है। जो प्रैक्टिकल होता है उसको ना देखते हुए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका वाइवा। वाइवा से टीचर्स खुद ही प्रेडिक्ट कर लेता है कि आप कितने दबदबे में हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल्स के बाद आपको वाइवा के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कि आपको हर टॉपिक का एक इंट्रो पार्ट आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कुछ ऐसे ही सवाल पूछता है। जैसे सवाल नंबर 1, पाइथन के बारे में बताइए, पाइथन कब बनी, क्या कहाँ इस्तेमाल होती है, पाइथन किस सन में क्रिएट हुई, किसने बनाई, पाइथन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो ये एक बेसिक इंट्रो है, इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरी चीज़, पाइथन में आपको छोटे छोटे जो सिंटेक्स हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है कि पाइथन में वेरिएबल्स जो होते हैं वो कितने प्रकार से लिखे जा सकते हैं। दूसरी चीज़, पाइथन में जो डेटा टाइप है, कोई डेटा टाइप के नाम बता दीजिए, जैसे नंबरिक, सीक्वेंस, मैप, बूलियन, ये सारे डेटा टाइप्स हैं, इनके एक बार नाम ज़रूर देख लीजिए। इसी तरीके से आप लोगों और कोई इसका डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों को पाइथन्स में कोई आपसे पूछ लेगा कि हाँ भाई ये डेटा टाइप को क्या, इस ये जो आपको दिया गया है ये किस प्रकार का डेटा, ऐसा कुछ नहीं। बस एक मोटा मोटा आप लोगों को जानना चाहिए कि पाइथन में डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाता है और वो है कंडीशंस। इफ स्टेटमेंट क्या है, आपको इफ स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा पूछ लिया जाता है कि इफ स्टेटमेंट क्या होती हैं, कंडीशन क्या होती हैं, इसके बारे में। तो एक छोटा सा इंट्रो बता दीजिएगा कि इफ स्टेटमेंट इस तरीके से 2 स्टेटमेंट है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ट्रू वाला पोर्शन पढ़ा जाता है, अन्यथा फॉल्स वाला। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्राय पूछा जाता है वो ये पार्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट, जो अलग अलग अरेज हैं, अरेज का मतलब है डेटा स्टोर करने के अलग अलग तरीके, तो लिस्ट, टुपल, सेट और डिक्शनरीज, इन सब में डिफरेंस क्या है, तो ये डिफरेंस जरूर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा विद एग्जांपल्स के साथ। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और जनरेट होता है कि आप लोगों का लूपिंग क्या होती है, लूपिंग में फॉर और वाइल लूपिंग क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ऐसा कौन सा लूप है जिसमें कि अगर आप लोग इनिशियल कंडीशन ना बताएं तो लूप कंटिन्यू नहीं होता, यानी कि वाइल। तो आपको एक छोटा सा इंट्रो पार्ट इसका आना चाहिए। अगर एग्जामिनर और डिटेल में जाता है तो आपसे कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पूछ सकता है। एक बहुत बड़ा सेक्शन है आप लोगों का पाइथन में, वो है टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल, बेसिकली फाइल हैंडलिंग। लेकिन अभी तक किसी भी एग्जामिनर ने फाइल हैंडलिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन नहीं मिले, मेरी नॉलेज में नहीं आए।
और इसका कोई मैंने प्रैक्टिकल भी नहीं देखा। तो फाइल हैंडलिंग मेरे समझ में, तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। लेकिन इसमें दो ही क्वेश्चन भी होते हैं, एक होता है फाइल क्रिएट करना और एक होता है फाइल रीड करना। तो अगर आप इस दो क्वेश्चंस को फिनिश कर लेंगे, और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, W से आप फाइल राइट करते हैं और R से आप फाइल रीड कर लेते हैं। नमपाई आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक होता है। नमपाई का एक ही सवाल जो सबसे बढ़िया है वो ये कि हम लोग नमपाई का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं, नमपाई क्यों यूज किया जाता है। नॉर्मल तरीके से भी लिस्ट में डेटा जब सेव हो सकता है तो नमपाई का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। नमपाई फास्टर है इसीलिए, तो ये आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। और एक छोटी सी चीज जो बहुत ही यूजफुल है और एग्जामिनर को अक्सर पूछनी चाहिए, वो है एलिजिबी रूल्स क्या होते हैं। ये वैसे क्वेश्चन नॉर्मली भी इंपॉर्टेंट रहता है। मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, बस इतना सफिशिएंट है बच्चों। अगर आप इतनी चीजें, जितने क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बोले, वो आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से आते हैं। अब जैसे ये पूरा लाइब्रेरी फंक्शन दिए हैं, ये नॉर्मली एग्जामिनर नहीं पूछा, लेकिन आपसे पूछ सकता है रिकर्शन वर्ड का क्या मतलब होता है, या फिर मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग एक बार जरूर अपने प्रैक्टिकल में देख लीजिए, इससे बाहर का कुछ खास नहीं आता। और बहुत सारी जगह पे प्रैक्टिकल में कुछ खास पूछा भी नहीं जाता। हाँ, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करें उसको एक बार कंप्यूटर पे अगर कर रहे हैं, वहाँ कंप्यूटर ऑन है, तो ज़रूर एक बार ट्राई करके देख लीजिए। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। जैसे ही मेरे को क्वेश्चन पेपर्स और मिलेंगे मैं अपडेट करता रहूँगा, उसे ज़रूर अपने ऐप में चेक करते रहिए।